हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद चंदन। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार दुर्गा महारथी सीरीज़ के डे 8 के बारे में। इससे पहले हमने 7 दिन का जो है 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देख लिया है, तो आप सभी अगर नहीं देखें तो उसे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और महारथी सीरीज बिहार दुर्गा और बिहार पुलिस के लिए आगामी के लिए चला रहे हैं, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन कराने का हमने वादा किया है। थोड़ा सा वीडियो में लेट हो रहा है क्योंकि कल हम क्रिकेट खेलने गए थे, जिस वजह से मेरा जो है लास्ट फिंगर जो है वो फिजिकली डैमेज हो गया है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, बहुत ज़्यादा। हम किसी तरह वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे वीडियो में हम PDF संबंधी बात भी कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को क्वेश्चन क्लियर दिखे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यानी कि गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो प्रदर्शनकारी पर किस आंदोलन में जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन में जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज में आप हमें मैसेज से पूछ सकते हैं। और इस टेस्ट का PDF आप सभी अगर प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है सर्वप्रथम पाकिस्तान दिवस मनाया गया था, वो था 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को। बी हमारा राइट आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। बी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? दोस्तों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के एक शहर है अमृतसर, जहाँ पे जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे भारतीयों को गोली से भून दिया गया था। उसी के बाद उसी के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो है क्रांतिकारी चरण का जो समय है वो है 1926 से 39। 1926 से 39। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत वापस लौटे थे वर्ष 1915 में, और सर्वप्रथम वो बिहार के चंपारण ही आए थे। बिहार के चंपारण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो वजीर गाजीउद्दीन के द्वारा जो है शाह आलम द्वितीय को दिल्ली दाखिल होने नहीं दिया गया था। शाह आलम द्वितीय को। 8 नंबर है, अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकों की रचना है? दारा सिकों की रचना इसमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन में से दारा सिकों के द्वारा जो रचना किया गया था वो सिर अकबर की रचना किया गया था। सिर अकबर। डी हमारा राइट। 9 नंबर है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। तो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। इसके लेखक कौन थे? हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक के द्वारा जो है सातवाहन वंश का स्थापना किया गया था। सातवाहन वंश का जो है स्थापना किया गया था। वीडियो थोड़ा स्लो हम बना रहे हैं, आप सभी फास्ट करके देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा स्लो ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिया गया है राज्यपाल से संबंधित कथन, उस पर हम लोग विचार करते हैं। देखते हैं क्या कथन। पहला है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। जी नहीं, राज्यपाल होने के लिए ऐसा कोई भी मान्यता नहीं है कि उसे जन्म से ही जो है भारत का
नागरिक होना चाहिए। उसके माता पिता भी भारतीय हैं तो उन्हें नागरिकता भारत की प्राप्त हो सकती है और वे भी राज्यपाल बन सकते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। 2 नंबर है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, एक राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आपकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो बी हमारा 2 हमारा सही है। तीसरा है, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद या किसी में कि भारत के राज्यपाल होने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। 4 नंबर है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जी बिल्कुल, 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है हो सकता है। तो हमारा 2 और 4 हमारा सही है। तो किस ऑप्शन में 2 और 4 है? तो यहाँ देख रहे हैं कि डी में 2 और 4 दिया हुआ है, तो हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन है? भारत के संविधान का अभिरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन 1 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो बम्बई जो हाई कोर्ट है वो 1 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, बम्बई। डी राइट हमारा हो जाएगा। 14 नंबर, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कर्म क्या है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का जो है कर्म है वो 12वां है। सी हमारा राइट हो जाएगा। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, डीपीएसपी के संबंध में क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखते हैं कि कौन सा नहीं होगा। पहला, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जी हाँ, ये है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। जी हाँ, ये भी है। सी है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। धार्मिक राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी में नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट में है। 4 है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। जी हाँ, ये है। और यहाँ पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो सी हमारा नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ 15 नंबर क्वेश्चन। 16 में कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये अनुच्छेद 30 में कहा गया, अनुच्छेद 30 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो राज्य के संबंध में पूछा गया है, तो किसे अभी तक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे बिहार को ही जो है विशेष राज्य का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? आधारभूत विशेषता नहीं है तो मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, परिसंघवाद भी है। डी बच गया है तो यही गलत हमारा हो जाएगा। कह रहा है संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को जो है हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया, हर्बर्ट साइमन। ये हमारा सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य के निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्य की संख्या को निर्धारित किया गया है? तो ये चौथी अनुसूची में कहा गया है। डी हमारा राइट हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 में है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो स्थित है ये स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। तो सी हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम है। 22 में बोल रहा है गल्फ स्ट्रीम है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? क्या है गल्फ स्ट्रीम? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, महासागरीय धारा है। बी हमारा राइट हो जाएगा। 23 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है?
और यहाँ पे शहर का नाम दिया गया है और पूछ रहा राजधानी नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। तो कैनबरा दोस्तों जानते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक शहर है। सिडनी बंदरगाह है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का। रियाद जो है दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। तो हमारा यहाँ पूछ रहा देश की राजधानी नहीं है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो निम्नलिखित में कौन सा भारत का जो राज्य है जो रबर उत्पादन में अग्रणी है वो केरल है, केरल। बी हमारा राइट हो जाएगा। 25 नंबर बोल रहा है काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध जो दोस्तों बनाया गया है वो सतलज नदी पे बनाया गया है। सतलज, जिसे प्राचीन काल में सतुद्री कहते थे, प्राचीन काल में हम लोग उसे सतुद्री कहते थे, सतलज को सतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। हिमालयी भूरा बालू, एशियानी जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं, दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में हाँ आप सभी देखते हैं दोस्तों कि ए में ही दिया हुआ है दुर्लभ प्रजाति। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, दुर्लभ प्रजाति। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा जो निर्मित मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनती है? यानी कि जो है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ जो है मिलकर ये गंगा नदी बनती है? तो अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में आकर जो है मिलती है और यहाँ से ये गंगा नदी कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा खींचा गया है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर बोल रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के माध्यम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका जो है माध्यम में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है 32 नंबर। घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? तो ये जो दोस्तों होती है 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस फिनॉल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? फिनॉल को जाना जाता है। 34 नंबर है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो ये जो है अल्फा कण भी उत्सर्जित करता है, बीटा कण भी, गामा कण भी। इस प्रकार हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो परानिषेचन जो है, परानिषेचन ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, ये हमारा राइट हो जाएगा। 36। किस पादप ऊतक में चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब एवं सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल्स पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो पाई जाती है 36 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें जो पूछ रहा है अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा माइक्रो जो है, माइक्रो, ये आपका अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है। 38 नंबर है
महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि है? मासिक चक्र दोस्तों बोले तो ये है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो अवधि पूछ रहा है महिलाओं में कितनों दिनों का होता है, तो इसकी अवधि जो है 28 दिन की होती है। 28 दिन पे जो है ये रिसाइकल होती रहती है, यानी कि ये घूमती रहती है, पुनः 28 दिन पर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है महिलाओं में। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सी, हमारा सी। 39 नंबर, रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो रॉबर्ट वेबस्टर जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के क्षेत्र में जाने जाते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो बी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 कह रहा है हमारा, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, यानी कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प सांप कौन सा है? सांप के संबंध में पूछा गया है स्नेक, तो वो किंग कोबरा जो है एकमात्र ऐसा सांप जो घोंसला बनाता है। 41 है, किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है? तो मछली के जो है शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, रौलट एक्ट कब पारित किया गया? तो रौलट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया है। बी हमारा राइट है। 43 नंबर है, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो धारा प्रवाह करने वाले चालक के ओर जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। 44 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प निलंबो न्यूसिफेरा है, निलंबो न्यूसिफेरा है, न्यूसिफेरा है। 45 है, निमारी एक नस्ल है? तो निमारी जो है किसकी एक नस्ल है? तो ये गाय की एक नस्ल है, गाय की एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपको जेपी सेतु के बारे में बता दें कि ये बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार के पटना में गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। तो जेपी सेतु जो स्थित है वो गंगा नदी पे स्थित है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। देखते हैं ऑप्शन में गंगा नदी है या नहीं। जब गंगा है तो होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ आप सभी को सी में दिख रहा होगा कि गंगा नदी दिया हुआ है, तो जेपी सेतु गंगा नदी पे स्थित है। 47 है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं? तो इसके बीच की संरचना को अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा, अपरा कहते हैं, यानी कि प्लेसेंटा। ये हमारा राइट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो हिस्सा है वो चंबल का हिस्सा है, गांधी सागर बांध चंबल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। डी हमारा राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आप सभी को पता है, इसका जवाब आपको खुद देना है। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका क्या जवाब होगा आप सभी हमें कमेंट करके दें। लास्ट का जो 10 क्वेश्चन आप सभी देखे होंगे, लास्ट का जो 41 से 50 क्वेश्चन होगा वो दरोगा PYQ से क्वेश्चन था, दरोगा PYQ से सारा क्वेश्चन था, और जो कि आप सभी के डिमांड पे हम इसमें शामिल किए हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी तरह हम आप सभी के लिए फ्री कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लाते रहेंगे, स्टैटिक GK जो भी आता है सारा क्वेश्चन हम साइंस स्पेशल सारा लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पुनः हम बता दें कि PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप सभी को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी का।